नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th का क्वार्टरली एग्जामिनेशन यानी कि जो 26 जून को एग्ज़ाम होने वाला है त्रैमासिक परीक्षा उसका हिंदी में का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव वो मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका क्वेश्चन है वो सभी बन जाएगा एंड ये वीडियो से सीधा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ये मेरा 100% वादा है। तो देख सकते हैं विषय कोड अपना 101 हो जाएगा। क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2026 कक्षा 10th त्रैमासिक परीक्षा जून 2026 हिंदी हो जाएगा, मातृभाषा हिंदी हो जाएगा। कुल प्रश्न इसमें 75 रहने वाले हैं, 3 घंटा का आपको समय मिलेगा। तो चलिए मैं आपको वीवीआई क्वेश्चन कराता हूँ। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी, अमीरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? तो विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या कहानी है। आपको इस चैनल पर हमेशा वीवीआई क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, जो आपके सीधा क्वेश्चन में यानी कि सीधा आपको परीक्षा में आएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो वो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, जो बनारसी में उनको मिला था। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते पाठ के हैं। मछली किस प्रकार की कहानी होती है? मछली एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। देखो यही सब क्वेश्चन आपको त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। एंड अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है जो आपको त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, शिक्षा और संस्कृति। 7th नंबर क्वेश्चन है कि लेखक अभिमन्यु क्या साथ लेकर गए थे? तो लेखक अभिमन्यु क्या साथ लेकर गए थे? तो पुस्तक, टाइपराइटर और टैप्स साथ लेकर गए थे। 8th नंबर क्वेश्चन है कि किसके बिना 8th नंबर क्वेश्चन है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। सेवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे रसखान, अनामिका, प्रेमघन, जीवनानंद दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसखान। 10th नंबर क्वेश्चन है कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो घनानंद ब्रज भाषा के कवि हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा जो आपको व्याकरण से आएगा, 100% व्याकरण से आएगा। आम शब्द का प्रवाची क्या है? तो आम शब्द का प्रवाची रसाल हो जाएगा। तो अपना 12th नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो इसमें निम्नलिखित में अनधिकार है, अनधिकार है, नधिकार है, अनाधिकार है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अनाधिकार। आपको शुद्ध शब्द से भी 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। आमरण, आमरण शब्द में उपसर्ग है, तो आमरण शब्द में उपसर्ग आ हो जाएगा। जो आमरण शब्द में उपसर्ग है वो आ हो जाएगा। उसके बाद मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर, अमरकांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मैं तो को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन सेन साहब का, मिस्टर सिंह का, गिरधर लाल का, मुखर्जी साहब का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेन साहब अपने बेटे को खोखा इंजीनियर बनाना चाह रहे थे, क्योंकि वो अपने ही गाड़ी का पीछे का हेडलाइट तोड़ दिया था। तो उसे उनके पापा को लगा कि ये इंजीनियर में थोड़ा ज़्यादा डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन वो ऐसा था नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया है? तो ये महात्मा गांधी ने, मैक्स मुलर ने, गुनाकर मूले ने, अमरकांत ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर ने। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो वो गौड़ देश के लोग हो जाएंगे। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो सूर्य नामक पुस्तक के रचना हो जाएंगे गुनाकर मूले। सूर्य नामक पुस्तक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? गुनाकर मूले। 20 नंबर क्वेश्चन है कि नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, खरोष्टी, शेरशनी, ब्राह्मणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एंड अपना 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है? तो दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा दुहा प्लस गंधा हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? तो अंगा का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। अपना अंगा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो अंगा का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। उसके बाद है
कि लोहा शब्द है। लोहा क्या है? तो लोहा एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कलम शब्द कौन संज्ञा है? तो कलम शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 25 नंबर है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि नाच न, ये एक मुहावरा है कि नाच, मुहावरा से भी आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन रहेंगे। 25 नंबर अपना क्वेश्चन है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोयुक्त का क्या अर्थ है, यानी इसका क्या अर्थ होता है? तीसरा, काम न जानना और बहाना बनाना। जैसे कोई व्यक्ति काम नहीं जानता रहता है, तो फिर भी वो बहाना बनाता रहता है कि नहीं भाई ये करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, मतलब उसको काम नहीं आता है लेकिन वो बहाना बना रहा है, इसलिए कहते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि गुण शब्द का विलोम क्या होता है? तो गुण शब्द का विलोम हो जाएगा दोष। 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द कौन समास है? तो प्रत्येक, प्रत्येक हो जाएगा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। प्रत्येक शब्द हो जाएगा अव्ययीभाव। आप इतना याद करके चले जाना, आपके एग्जाम में पूरा क्वेश्चन बन जाएगा जो 26 उनको एग्जाम होने वाला है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि राम खाता होगा कौन काल है? यानी राम खाता होगा, तो ये एक संदिग्ध वर्तमान काल है। राम खाता होगा यानी कि आप डिसाइड नहीं हो कि राम खाता होगा, होगा यानी खा भी रहा होगा या खा लिया होगा, आप पूरा कंफर्म नहीं हो, इसलिए इसे संदिग्ध वर्तमान काल है। अगर ये ऐसा रहता कि राम खाता है तो वो वर्तमान में हो रहा था, ये वर्तमान काल हो जाता। आपके व्याकरण से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सभा, सभा शब्द कौन संज्ञा है? तो ये एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। सभा शब्द कौन संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आग शब्द है, यानी जो आग है वो कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशस है, विदेशस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तद्भव है। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मगम्मा मिठाई अपने पोते के लिए ले जा रही थी। आपको वर्णिका से भी बहुत क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो वर्णिका का जो मेरे पिछला वीडियो आप नहीं देखो वो जाकर 100% देख लेना, जिस पर मैं आपको वर्णिका के ऑल चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव कराया हूँ, जो आपके सीधा एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। तो 32 नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो ये उड़ीसा हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि पहले दिन पापाती को क्या था? तो पहले दिन पापाती को तेज बुखार था, यानी उनको ना पहले दिन बहुत बुखार हो गया था, तेज बुखार हो गया, तो इसलिए कहते हैं पापाती को पहले दिन क्या था? ये भी VVI क्वेश्चन है। तो पहले दिन पापाती को बुखार हो गया था। उसके बाद है 34 नंबर क्वेश्चन कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो ढहते विश्वास कहानी में स्कूल है पठार के नीचे, टीले के नीचे, पहाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीले के नीचे। 35 नंबर क्वेश्चन है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50-50 रुपये महामारी, यानी महीने का खर्च देने का उन्होंने ठान लिया था। उसके बाद क्या हुआ? सीता घर छोड़कर चली गई। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है? मतलब कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है? तो ये सरल वाक्य है, क्यों अच्छे हैं ना, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो वो कुएं में डालने के लिए संतु मछली लेकर भागा था, क्योंकि वो कुएं में डालकर उसके साथ हमेशा खेलना चाहता था। एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो एक वृक्ष की हत्या आपको इन दिनों से लिया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो नदी की द्वीप आपको सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे की रचना हो जाएगी। तो आपको रचना याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर रचना याद रहोगा तो आपको बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनकर रेडी हो जाएगा। तो सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने के ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो ये जनतंत्र का जन्म हो जाएगा। और इस कविता के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 1908 में। और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अपना 41 नंबर क्वेश्चन है कि जिंदगी की जोक 41 नंबर क्वेश्चन है कि जिंदगी की जोक किसकी रचना है? तो जिंदगी की जोक हो जाएगा अमरकांत की रचना। बहादुर को लेकर कौन आया? तो लेखक का साला आया था बहादुर को लेकर, क्योंकि बहादुर एक नेपाली गोरखी लड़का था। 3 क्वेश्चन अपना है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम था उच्च गांव सानी। आपको बहुत सारे
आपको दिख रहे होंगे, तो आपको ध्यान से कोई भी लगाना है तो इसका हो जाएगा उच्च, ऊंच, ऊंचा गांव सानी, ऊंचा गांव सानी, उच्च गांव सानी। 43 का बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के थे? तो लखनऊ घराने के थे। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के थे? तो लखनऊ घराने के थे। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। किस निबंध की पंक्ति है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है? तो ये परंपरा का मूल्यांकन हो जाएगा। उसके बाद आपका 46 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध है, तो बिरजू महाराज का संबंध हो जाएगा, देखो उनका संबंध तो कुछ अलग टाइप से था, इनमें से कोई नहीं था। निम्न में से नीचे शब्द का विलोम क्या होता है? तो नीचे, देखो ये इजी क्वेश्चन है कि नीचे शब्द का क्या होगा? तो अनिश्चय होगा। अगर नीचे है तो सीधा आगे और लगा दो, हो गया इसका आंसर। वास्तविक शब्द में कौन है? तो वास्तविक, इक आप लगाओ, देखो आप बोलोगे ना वास्तविक में कौन है, तो इक हो जाएगा, इक हो जाएगा। उसका 49 नंबर क्वेश्चन है कि रुचि शब्द का विशेषण क्या है? तो रुचि शब्द का विशेषण रुचिकर हो जाएगा, रुचिकर। कहा है 50 नंबर कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप महाशया हो जाएगा। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो महाशया हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो भानुमति का पिटारा की अनावश्यक वस्तु है। देखो इसमें टोटल 100 ऑब्जेक्टिव है, मैंने आपको 51 करा दिए, तो आपको कितना याद था 51 में? आप कमेंट में बता देना। अगर इस वीडियो का कमेंट 50 से ज़्यादा हो गया, यानी 50 कमेंट से ज़्यादा आ गया, तो मैं इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा करा दूंगा, जिसके बाद आप एग्जाम में पूरा तहलका मचा कर आ जाओगे। तो जो भी वीडियो बनाया हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड टारगेट है अपना 50 कमेंट एंड 10 सब्सक्राइबर।